डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होलोकास्ट क्या है? यहूदी और दीगर मगरबी अक़वाम होलोकास्ट का नाम सुनकर क्यों खौफज़दा होते हैं? आज की ज़िंदा वीडियो में हम आपको होलोकास्ट की मुकम्मल तफसील से आगाही देने की कोशिश करेंगे। इस बारे में तारीख क्या कहती है, ये जानने से कबल देखने और सुनने वालों से सिर्फ इतनी इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 1933 में यूरोप में यहूदियों की आबादी 90 लाख से जायद थी। यूरोप के बेशतर यहूदी ऐसे मुल्कों में रहते थे जिन पर दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी जर्मनी ने या तो कब्जा कर लिया या फिर उन्हें अपने जेरे असर कर लिया। जर्मन और उनके इत्तेहादियों ने सन 1945 तक यूरोप के हर 3 में से तकरीबन 2 यहूदियों को हलाक किया। ये इकदाम यूरोपी यहूदियों के कत्ले आम पर मबनी नाजी पॉलिसी का हिस्सा था। हतमी हल से मौसूम किया। अगरचे नाजियों ने यहूदियों को जर्मनी के लिए सबसे बड़ा खतरा तस्वुर किया था और वो नाजी नस्ली इम्तियाज का बुनियादी निशाना बने, मगर निशाना बनने वाले दूसरे अफराद में 2 लाख के लगभग रोमा खाना बदोश भी थे। जर्मन नस्ल से ताल्लुक रखने वाले जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर कम अज कम 2 लाख अफराद भी, जो इदारों की तर्ज पर कायम मराकज में रिहाइश पजीर थे, यूथेनेसिया प्रोग्राम या रहमदिलाना मौत के नाम पर हलाक कर दिए गए। होलोकास्ट यहूदियों से मुतल्लिक दूसरी जंग अजीम के दौरान सबक आमोज वाकयात का एक मजमुआ है। यहूदी वो कौम है जिनके बारे में दुनिया के किसी कोने में कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती। शेक्सपियर जैसे ड्रामा निगार ने भी शायलाक नामी सूदखोर और नंगे इंसानियत किरदार को यहूदी मजहब का पैराहन पहनाया। कुरान मजीद ने यहूदियों पर जो सबसे बड़ा इल्जाम धरा है वो कातलीन अंबिया अलैहिस्सलाम है, और हद तो यह है कि इन यहूदियों ने मोहसिन इंसानियत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादे कत्ल से भी दरेग न किया। दुनिया पर मुसलमानों के 1000 साल दौरे इक्तिदार में यहूदी बहुत आफियत में रहे, और ये दौर खत्म होते ही इन्होंने अपनी साजिशों का निशाना मुसलमानों को ही बनाया और फलस्तीनियों की कमर में छुरा जा घोंपा। दुनिया की हर कौम इनकी पसे पर्दा ज़हनियत से खायफ है और इन्हें अपने से दूर रखना चाहती है। इसलिए मगरबी अक़वाम ने इन्हें अपने यहाँ जगह देने की बजाय मुसलमानों के सरों पर ला थोपा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहूदियों की ज़हनियत, इनकी तारीख, इनके अकायद और इनका अंजाम इस कुरानी आयत का मिस्ताक है कि हमने इन पर जिल्लत और मस्किनत मुसल्लत कर दी है। होलोकास्ट यूनानी अल्फाज से माखूज एक मुरक्कब है जिसका मतलब मुकम्मल तौर पर नजर आतिश कर देना है। इससे मुराद यहूदियों का यह दावा है कि कमोबेश 60 लाख यूरोपी बनी इसराइलियों को दूसरी जंग अजीम के दौरान कत्ल किया गया, जिसका इल्जाम नस्ल कुशी के ज़िमन में नाजी जर्मनों पर लगाया जाता है। कुछ मुहक्किकीन के नजदीक होलोकास्ट से मुराद सिर्फ यहूदी मकतूलीन ही नहीं है, बल्कि वो तमाम मकतूलीन जंग अजीम सानी हैं जो इत्तेफाकी कत्ल नहीं हुए, बल्कि जिन्हें नाजियों ने किसी प्रोग्राम के तहत बाकायदा से कत्ल किया, जिनमें दूसरी अक़वाम के चीदा चीदा लोग, मजहबी रहनुमा, जंगी कैदी, हम जिनसियत के दौरान माजूर होने वाले मर्द और दीगर अस्करी और सियासी मुखालफिन भी शामिल हैं। इस तारीफ के तहत होलोकास्ट के मकतूलीन की तादाद 1 करोड़ तक जा पहुंचती है। इन दोनों आरा में कौन सी करीने कयास है? यहूदी सच बोलते हैं या दीगर मुहक्किकीन? और क्या यहूदियों ने दुनिया की हमदर्दियां हासिल करने के लिए, खुद को मजलूम साबित करने के लिए दूसरे मकतूलीन को भी अपना तो नहीं बना लिया? ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। सयूनियों के मुताबिक जंग अजीम दोम के सालों कबल से यहूदियों को सिविल सोसाइटी से नाबूद करने की मंसूबा बंदियां हो रही थी। 1930 की दहाई में ऐसे ऐसे कवानीन बनाए गए कि आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों के मुआशी, मुआशरती और कानूनी हकूक मान पड़ने लगे और उन्हें जर्मन यूरोपी मुआशरे में तन्हा किया जाने लगा। इन कवानीन का मकसद यूरोप को गैर यूरोपियों से पाक करना था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सन 1933 में कवानीन का एक मजमुआ मंजूर किया गया जिसके मुताबिक अहम इलाके और अहम मनासिब यहूदियों से खाली करा लिए गए। चुनांचे ज़रई फार्मों में यहूदी मज़ायरीन से लेकर कचहरियों में यहूदी वुकला और यहूदी जजों तक को बाहर निकाल दिया गया और इन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया। स्कूलों, कॉलेजों और अखबारात के दफातर और मुख्तलिफ तंजीमों में से भी इन्हीं कवानीन के तहत यहूदियों का इखराज अमल में आया। सन 1935 में हिटलर ने एक तकरीर के जरिए यहूदियों को रह सहित तमाम सिविल हकूक से भी महरूम कर दिया। इस मकसद की खातिर ऐसे कैंप्स बनाए गए जहां यहूदियों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता और उनसे इतनी मुशक्कत कराई जाती कि वो थका थका कर या फिर बीमार होकर और भूखे रखकर मार दिए जाते। बच जाने वालों पर तिब्बी तजुर्बात करके उन्हें माजूर कर दिया जाता
और फिर उन्हें मौत की आगोश में पहुंचा दिया जाता। इस सब के बावजूद भी अगर कुछ लोग बच जाते तो नाजी जर्मन उन्हें गैस चैम्बरों में डालकर हलाक कर देते। यूरोप के बाज अजायब घरों में नाजी जर्मनों के गैस चैम्बरों की बाकियात अब भी जायरीन के लिए रखी गई हैं। जंगे अजीम दोम के दौरान जर्मन नाजियों ने होलोकास्ट के लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल की उसे मुराद यहूदियों के मसले का आखिरी हल था। ये इस्तिलाह जर्मन जुबान से मुताल्लिक थी। सयूनी तारीखदानों के मुताबिक जर्मनी का हर इदारा यहूदियों के इतने बड़े कत्ल के प्रोग्राम में मुलविस था। जर्मन वजारत दाखिला और मसीही चर्चेज ने यहूदियों का पैदाइशी रिकॉर्ड दिया और इस बात का तायुन किया गया कि कौन कौन सी बस्ती में कौन कौन यहूदी है। जर्मन महकमा डाक ने वो खतूत मुतलका हुकाम तक पहुंचाए और जर्मन वजारत खजाना ने यहूदियों की जायदादों की तफसीलात मुहैया की। जर्मन कारोबारी इदारों ने यहूदी ताजरों, यहूदी मुलाजमों और यहूदी मजदूरों के बारे में जामे मालूमात फराहम की। जर्मन महकमे मवासलात ने यहूदियों के उनके हलाकती कैंपों में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट और रेलगाड़ियां मुहैया की। यहां तक कि जर्मन जामियात ने यहूदी तुलबा को दाखिला देने से इनकार कर दिया और यहूदी तालीमात और इसराइली लिटरेचर को नजरे आतिश कर दिया। नाज़रीन गिरामी, यहूदियों का कत्ले आम उन तमाम इलाकों में हुआ जो नाजी जर्मनों के जेरे कब्जा थे, जहां अब कमोबेश 35 यूरोपीय ममालिक की सल्तनतें कायम हैं। इससे कबल यहां यहूदियों की बस्तियां आबाद थी और सन 1939 में 7 मिलियन यहूदी नफूस यहां हंसते बसते घरों में आबाद थे, जिनमें 5 मिलियन को यहां कत्ल कर दिया गया। पोलैंड और रूस में कत्ल होने वाले यहूदियों की तादाद इसके अलावा है। इस दौरान फ्री मैसन्स को भी गिरफ्तार करके हलाकती कैंपों में भेजा गया। हिटलर का पुख्ता नजरिया था कि फ्री मैसनरीज भी यहूदियों में से हैं। चुनांचे इन कैंपों में उन्हें जबरदस्ती सुर्ख कपड़े पहनाए जाते और 1 लाख से 2 लाख की तादाद में उन्हें इन हलाकती कैंपों में नाजियों ने कत्ल किया। नाजी जर्मन जिन जिन इलाकों को फतह करते वहां से यहूदियों को खत्म करते जाते। यहां तक कि जब पोलैंड को फतह किया गया तो इतनी बड़ी तादाद में यहूदियों को कत्ल करना आसान ना था। चुनांचे तवील गौर एवज के बाद कम वक्त और कम लागत में कत्ल करने के लिए जहरीली गैस इस्तेमाल की गई। पोलैंड की सरजमीन कत्ल यहूद की बहुत बड़ी अमीन है। 6 हलाकती कैंपों से शुरू होने वाले होलोकास्ट के पोलैंड समेत मकबूजा ममालिक में 15,000 से ज्यादा कैंप बन गए। इन कैंपों में यहूदियों से बदतरीन मुशक्कत ली जाती और फिर जरूरत खत्म होने पर उन्हें कत्ल कर दिया जाता, जबकि बेशुमार यहूदी दौरान मुशक्कत ही दम तोड़ देते। प्यारे दोस्तों, शुरू में ये कैंप्स शहरों से बाहर थे, लेकिन ट्रांसपोर्ट के वसी इखराजात के बायस बाद में इन कैंपों को यहूदी आबादियों के करीब ही मुंतकिल कर दिया गया। इससे शदीद तर हालात रूस के मफतूहा इलाकों में भी पेश आए। यहां यहूदियों को जिंदा भी जलाया गया और जब गोली मारने और जिंदा जलाने का सामान मुयस्सर न आया या उसे महंगा करना तसव्वुर कर लिया गया तो लाखों यहूदियों को रूस के शदीद तरीन ठंडे इलाकों में बेआब हो गया और तन्हा छोड़ दिया गया और ये लोग यकबस्ता और जानलेवा ठंडी हवाओं से जिंदगी की बाजी हार गए। इस सब के बावजूद 1941 के आखिर तक रूस के सिर्फ 15% यहूदी मारे गए थे। इस रफ्तार को तेज करने के लिए एक बार फिर वसी पैमाने पर जहरीली गैसों का तजुर्बा किया गया और जाहिर है यह तजुर्बा शहरी इलाकों में मुमकिन नहीं था। चुनांचे इसके लिए शहर से बाहर बहुत बड़ी बड़ी जगह बनाई गई, जहां यहूदी नस्ल को नेस्तो नाबूद करने का अमल सालों तक दोहराया जाता रहा। यहूदियों ने इस सारे जुल्म सितम के खिलाफ आवाज भी बुलंद की, लेकिन बेसूद। कुछ कैंपों में नौजवान यहूदियों ने हथियार तक भी उठाए, लेकिन नाजी जर्मन उस वक्त पूरी दुनिया से कंट्रोल न होने वाला ताकत का तूफान था, तो यहूदी उससे कैसे जान छुड़ा सकते थे। फिर एक पहलू यह भी है कि दुनिया के किसी कोने से उस वक्त और आज भी यहूदियों के हक में कोई आवाज बुलंद नहीं हुई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तारीख गवाह है कि यहूदी कौम ने जिस बर्तन में खाया उसी में सुराख किया। हर कौम को डसने की कोशिश की, हर ग्रोह को ब्लैकमेल किया, दौलत की खातिर इंसानियत को दांव पर लगाया। दूसरी जंग अजीम के इस अलमनाक पहलू का दूसरा तारीख तरीन रुख यह है कि जंग अजीम के दोनों मुतहारिब फरीकों को सरमाया फ्राहम करने वाली बहुत बड़ी फर्म यहूदियों की ही मिल्कियत थी। यहाँ कि क्या यहूदी अपने हम मजहब बल्कि हम नस्ल रिश्तेदारों पर बेपनाह जुल्म होता देखकर सरमाए की फ्राहमी बंद नहीं कर सकते थे। करीब था कि यहूदियों की नस्ली कुरह अर्ज से नाबूद हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला ने कत्ले अंबिया, नाशुक्री, जिल्लत व मस्किनत और इबरत के इस निशान को क़यामत तक बाकी रखना है।
शायद इसी हिकमत के तहत मशीयत ईज़दी ने इन्हें फलस्तीन में आरजी जगह दी ताकि इनकी नस्ल क़यामत तक बाकी रहे। अगर इनमें थोड़ी सी अकल होती तो इस जगह को गनीमत समझकर अमन और सुकून से रह लेते। फलस्तीनियों ने इन्हें खा तो नहीं जाना था, लेकिन हैरत है इनकी दानिश पर कि अपने ही मेजबानों पर आज भी इन्होंने अरसा हयात तंग कर रखा है। हम चढ़ते हुए सूरज के पीछे उस दिन को आंखों से देख रहे हैं कि सरजमीन फलस्तीन एक बार फिर अपने हकीकी वारसों के कब्जे कुदरत में होगी और यहूदी अपनी बदआमालियों के बायस एक बार फिर दुनिया में जिल्लत और मस्किनत का निशाने इबरत होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।